हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू BSL स्टडी पॉइंट। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर कोई भी दो चर वाला रैखिक समीकरण दिया गया है तो उसको हम लोग कैसे विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से उसको हम लोग हल कर सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से। तो स्टूडेंट, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर कोई भी दो चर वाला रैखिक समीकरण दिया गया है तो उसको आप सभी लोग कैसे विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से उसको हल कर सकते हैं। मैं आप सभी लोग को स्टूडेंट एक ही समीकरण जो दिया गया है यहाँ पे एक ही सवाल के माध्यम से मैं आपको विलोपन और प्रतिस्थापन विधि के दोनों सवाल मैं आपको बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो को हम लोग करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे एक सवाल है, देखिए क्या है कि x + 8y = 19, 2x + 11y = 28। यहाँ पे दो समीकरण दिए गए हैं स्टूडेंट। इन दोनों समीकरणों को हम लोग को स्टूडेंट विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं इसको विलोपन विधि से हल करूँगा, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से आपको हल करने के लिए बताऊँगा। तो चलिए सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग समीकरण को विलोपन विधि से हल करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जो दो चर वाले रैखिक समीकरण उसको मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ स्टूडेंट। तो समीकरण क्या है कि x + 8y = 19। उसके बाद सेकेंड है स्टूडेंट 2x + 11y = 28। यहाँ पे दो समीकरण दिए गए हैं स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, पहला है x + 8y = 19, जिसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मानते हैं। सेकेंड है 2x + 11y = 28, जिसको हम लोग समीकरण नंबर 2 मानते हैं। अब इस समीकरण को हम लोग सबसे पहले विलोपन विधि से हल करेंगे। तो चलिए देखिए कैसे हल किया जाता है। सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग समझते कि विलोपन मिस होता क्या है। तो विलोपन मिस होता है विलुप्त कर देना या फिर गायब कर देना। यहाँ पे दो समीकरण दिए गए हैं, दोनों में x और y दो पद दिए गए हैं स्टूडेंट। हम लोग क्या करेंगे, या तो x वाले पद को बराबर करके गायब कर देंगे या फिर y वाले पद को बराबर करके उसको हम लोग विलुप्त कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट वाला है पद, इसमें x केवल एक है और सेकेंड वाला जो समीकरण है इसमें x 2 है। तो हम लोग क्या करते हैं, x वाले पद को बराबर करते हैं। तो यहाँ पे x 2x है और यहाँ पे x है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाले को भी 2x बनाते हैं। तो ऊपर वाले को 2x बनाने के लिए ऊपर 2 से गुणा करना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, इस समीकरण, तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, तो हम लोग स्टूडेंट समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा कर देते हैं। तो हम लोग का समीकरण नंबर 1 क्या है, तो x + 8y = 19 है। यही हम लोग का समीकरण नंबर 1 है। इस समीकरण नंबर 1 में हम लोग 2 से गुणा करते हैं। तो जब 2 से गुणा करेंगे हम लोग इस समीकरण नंबर 1 में, तो 2 को गुणा x में करेंगे तो 2x हो जाएगा। उसके बाद 2 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 दूना के 16y हो जाएगा। और यही 2 का गुणा 19 में करेंगे तो 38 हो जाएगा। अब ये हम लोग का एक नया समीकरण नंबर 3 बनकर तैयार हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट कि अगर अब हम लोग समीकरण नंबर 3 में से समीकरण नंबर 2 को घटा देते हैं, तो देखिए 2x दोनों पद बराबर हो गए हैं, तो क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएगा, यानी x वाला पद गायब हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं आगे स्टूडेंट, देखिए कि समीकरण 3 माइनस समीकरण 2, यानी कि समीकरण 3 में से समीकरण नंबर 2 को घटाने पर, तो समीकरण नंबर 3 हम लोग का है 2x + 16y = 38 और समीकरण नंबर 2 है 2x + 11y = 28। यही हम लोग का समीकरण नंबर 3 और 2 है स्टूडेंट। लिख भी देता हूँ समीकरण नंबर 3 और यह है समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये प्लस का 2x है, ये भी प्लस का 2x है, तो प्लस प्लस माइनस हो जाते हैं। ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो ये भी माइनस हो जाएगा। ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो ये भी माइनस। तो देखिए 2x में से 2x जाएगा तो 0 बचेगा, तो हम लोग इसको काट देते हैं। उसके बाद 16y में से 11y जाएगा तो यहाँ पे 5y बचेगा।
और 38 में से जब 28 को घटाएंगे तो यहाँ पे 10 बचेगा। यहाँ से हम लोग y का मान निकालते हैं स्टूडेंट, तो 10 बटा के देखिए इधर गुणा में इधर आकर क्या हो जाएगा 5 भागा में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग काटते हैं तो 5 दूना के 10, तो y बराबर कितना निकल कर आया स्टूडेंट, y बराबर 2 निकल कर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग क्या करते हैं, इस y का मान हम लोग देखते हैं हम लोग का सबसे सिंपल समीकरण कौन है। तो देखिए यहाँ पे सबसे सिंपल समीकरण हम लोग को क्या दिख रहा है, फर्स्ट वाला दिख रहा है। तो हम लोग y का मान समीकरण नंबर 1 में पुट करके x का मान भी प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, y बराबर 2 समीकरण एक में रखने पर तो हम लोग y का मान समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। तो हम लोग का समीकरण नंबर 1 है x प्लस 8y बराबर 19। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, x प्लस 8 गुणे y बराबर 2 है, तो y की जगह हम लोग 2 रखते हैं, उसके बाद हो गया 19। उसके बाद देखिए स्टूडेंट x प्लस 8 दूना के 16 बराबर 19, और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, x का मान निकालते हैं। तो 19 ये प्लस का इधर आकर माइनस का 16 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा स्टूडेंट 3। तो हम लोगों ने देखिए स्टूडेंट x बराबर 3 और y बराबर 2, x और y दोनों के मान हम लोगों ने प्राप्त कर लिए। जो कि किस विधि से हम लोगों ने प्राप्त किया स्टूडेंट, तो हम लोगों ने विलोपन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करके x और y का मान हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। अब हम लोग स्टूडेंट क्या करते हैं कि इसी समीकरण को, ये जो समीकरण है स्टूडेंट, इसी समीकरण को अब हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करके देखेंगे कि क्या y बराबर 2 और x बराबर 3 भी आता है। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग अब प्रतिस्थापन विधि को देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट अब हम लोग देखते हैं प्रतिस्थापन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे हल किया जाता है। मैंने सेम समीकरण लेकर रख रखा है यहाँ पे स्टूडेंट, जो कि है x प्लस 8y बराबर 19, जो कि समीकरण नंबर 1 है। 2x प्लस 11y बराबर 28 है, जो कि समीकरण नंबर 2 है। अब इसको हम लोग स्टूडेंट प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो प्रतिस्थापन में होता क्या है उसको समझ लीजिए। प्रतिस्थापन में होता है एक को हटाकर उसके जगह पे उसका मान पुट करके उसका हम लोग समीकरण को हल करके उसका मान ज्ञात करते हैं। कैसे, जैसे यहाँ पे देखिए x प्लस 8y बराबर 19 है। अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ से x का मान निकालेंगे, इस समीकरण नंबर से x का मान हम लोग निकालेंगे और x का मान निकालकर समीकरण नंबर 2 में इस x के जगह पुट कर देंगे और समीकरण नंबर को हल कर लेंगे और समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। तो चलिए देखिए हम लोग हल करके ही इसको समझते हैं। तो देखिए स्टूडेंट जैसा कि मैंने आपको बताया कि समीकरण नंबर x से हम लोग x का मान निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे समीकरण 1 क्या है, तो x प्लस 8y बराबर 19 है। तो यहाँ से हम लोग x का मान निकालते हैं, तो इधर 19 8y प्लस का इधर आकर माइनस का 8y हो जाएगा। तो x बराबर देखिए कितना है स्टूडेंट, 19 माइनस 8y। अब इस x का मान स्टूडेंट हम लोग समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे आगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो हम लोग स्टूडेंट x का मान समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट जब x का मान समीकरण नंबर 2 में हम लोग रखेंगे तो 2x प्लस 11y बराबर 28, यही हम लोग का समीकरण नंबर 2 है स्टूडेंट। तो इसी में हम लोग क्या करते हैं, x का मान पुट करते हैं। तो x का जो मान है इसको स्टूडेंट हम लोग पुट करते हैं, यानी कि x बराबर देखिए हम लोग का क्या है 19 माइनस 8y। तो यहाँ पे x की जगह हम लोग लिखते हैं 19 माइनस 8y, कोष्टक बंद करते हैं, प्लस उसके बाद है 11y, तो 11y अब बराबर 28 लिखते हैं। उसके बाद आगे हल करते हैं। तो ये स्टूडेंट 2 गुणा में, तो कोष्टक के अंदर जितने मान है सभी में 2 से गुणा होगा, तो 2 का 19 में करेंगे तो 19 दूना के 38 माइनस 8 दूना के 16y प्लस 11y बराबर 28। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ से देखिए जो 38 प्लस का इसको इधर भेजेंगे बराबर के, तो ये माइनस का हो जाएगा। तो माइनस 16y प्लस 11y बराबर 28 माइनस 38। ठीक है स्टूडेंट, इतना समझ गए आप।
अब आगे देखिए, उसके बाद स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 16 में से 11 जाएगा तो 5y। अब यहाँ पे माइनस लग जाएगा क्योंकि माइनस वाला मान बड़ा है, बराबर 38 में से 28 जाएगा तो 10 बचेगा। और देखिए ये भी माइनस वाला टर्म बड़ा है तो माइनस, इधर दोनों साइड से माइनस को हम लोग हटा देते हैं और y का मान निकालते हैं। तो 10 अब बटे में इधर गुणा में है, इधर आकर भाग में हो जाएगा। तो काटेंगे इसको जब स्टूडेंट तो 2 प्राप्त होगा, यानी कि y बराबर कितना प्राप्त हुआ स्टूडेंट, y बराबर 2 प्राप्त हो गया। अब इस y का मान हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, इस y का मान हम लोग समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो लिखते हैं कि y का मान आप लोग किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, बट मैं एक वाले में ही रख रहा हूँ। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए स्टूडेंट हम लोग का समीकरण नंबर 1 क्या है, तो समीकरण नंबर 1 है x प्लस 8y बराबर 19। तो हम लोग लिखते हैं x प्लस 8y बराबर 19। अब यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट y का मान पुट करेंगे। तो y बराबर देखिए कितना आया है, 2 आया है। तो हम लोग 8 गुणे 2 बराबर 19। तो यहाँ से x प्लस 8 दूना के 16 बराबर 19 हो जाएगा स्टूडेंट। उसके बाद x बराबर 19 माइनस 16 और यहाँ से स्टूडेंट x बराबर 3। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए हम लोगों ने स्टूडेंट 2 चर वाले रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर दिया है स्टूडेंट। और जितना मान स्टूडेंट हम लोगों ने विलोपन विधि से x y का मान प्राप्त किया था, प्रतिस्थापन विधि से भी स्टूडेंट x y का मान सेम ही आया है। तो स्टूडेंट आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप सभी को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से 2 चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे हल किया जाता है अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।